आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों, अन्नी फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग, जो कि हम 3 ब्लाउज एक साथ काटेंगे। ये रूबिया वाले ब्लाउज हैं, प्लेन ब्लाउज और पाइपिंग वाले हैं। तैयार नाप है, इन तीनों का नाप सेम है। तीनों को एक साथ काटेंगे और किस तरह से काटना ये मैं आपको बताऊंगा। नाप इस तरह से है: लंबाई 15 इंच, चेस्ट 45 इंच, वेस्ट 41, डॉट पॉइंट 10, आर्मोल 20, बेल्ट 11.5 इंच पे है, फ्रंट 6.5 और बैक गले 9 इंच, तीरा 13.5 इंच, बाजू 5 इंच, मोहरी 14 इंच है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि ये तीनों ब्लाउज हम किस तरह से एक साथ कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक पीस को लेंगे इस तरह से। ये डबल फोल्ड में है। ये हमने पहले एक कपड़ा लिया है, 1 मीटर है ये, और डबल फोल्ड में है। ये खुला साइड अपने तरफ रखेंगे, इस तरह से हमने बिछा दिया है। फिर हम दूसरे कपड़े लेंगे, ये भी 1 मीटर है, इसका भी खुला साइड अपने तरफ लेंगे, इस तरह से बराबर बराबर करके डबल फोल्ड में इसी तरह से सेम रखना है। फिर हमने तीसरा कपड़ा लिया, ये भी 1 मीटर है, इसको भी खुला साइड डबल फोल्ड में अपने तरफ रखना है। ये हमने इस तरह से रखा है। ये हमने तीनों कपड़े बिछा दिया है। ये है 1, 2, 3, ये तीनों डबल फोल्ड में है और 1-1 मीटर कपड़ा है, खुला साइड अपने तरफ है। तो सबसे पहले हम नीचे की लाइन सीधा करेंगे इस तरह से। फिर हम यहां से 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। फिर इसको हम स्ट्रेट कर देंगे सीधा। ये हमने सीधा कर दिया। फिर हम 1 इंच का निशान और लेंगे, जो कि हमें बेल्ट और ऊपर के जो योक काटेंगे उसके लिए, मार्जिन के लिए हमने 1 इंच ये लिया है। फिर हम यहां से निशान लगा देंगे। अब हमें 1/2 इंच इधर दबाव के लिए चाहिए, जिसमें कि हम हुक आई पट्टी बनाते हैं। फिर इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हमें लंबाई लेना है, जैसे कि आपको नाप बताया था। लंबाई 15 इंच है, तो हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने 15.5 पे लगाया है। ½ इंच हम दबाव के लिए डालेंगे, जो कि हमारे शोल्डर पे दबते हैं। तो हम दोनों निशान को स्ट्रेट कर देंगे। ये हम स्ट्रेट कर देंगे। अगर कॉलर वाला होता तो हम 1 इंच लेके फिर ये तिरछा कर देते। इसका शोल्डर 13.5 इंच है, तो हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके आधे हिस्से। ये हमने लगा दिया। फिर हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल के लिए। फिर इसको हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। डॉट पॉइंट 10 इंच है, तो हम इस तरह से 10 इंच पे, ये 1/2 इंच का दबाव छोड़ते हुए 10 इंच पे हम इस तरह से लगाएंगे निशान। फिर हमें 13 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाना है। अब हमें बेल्ट को कर्व करना है। हम 13 इंच पे यहाँ लिए हैं, इस तरह से 13 इंच पे लिए हैं, तो यहाँ हमें 12 इंच पे लेना है निशान इस तरह से। फिर हमें साइड में 12 इंच पे ही लेना है। ये अब हमारा राउंड शेप में हो जाएगा बेल्ट इस तरह से। ये हमने इस तरह से, ये बेल्ट का निशान है हमारा। चेस्ट 45 इंच है, उसके चौथाई हिस्सा 11.25 होगा। ये हमने 11.25 पे निशान लगा दिया है। वेस्ट 41 इंच है, उसका भी चौथा हिस्सा 10.25 इंच होगा।
ये हमने 10.25 इंच पे निशान लगाया है। फिर हम चेस्ट के निशान से कमर के निशान को इस तरह से मिलाएंगे। फिर इसको स्ट्रेट करेंगे क्योंकि ये तिरछा में है। फिर हम दबाव के लिए 2 इंच छोड़ देंगे साइड में, इस तरह से। ये हमने दबाव के लिए टाइट लूज करने के लिए हमने छोड़ा है इसको। और फिर हम यहाँ से इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे, जो हमने शोल्डर नापा था उससे सीधा लगा देंगे। फिर हम 1 इंच का निशान कर्व से इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसकी हमें गोलाई करना है आर्म होल की। आर्म होल 20 इंच है। अब हमें 20 इंच नापना है। ये जो दबाव है, दबाव छोड़ के हमें नापना है इस तरह से। ये हमारा 15.25 आ रहा है, तो हम इसे और हल्का सा नीचे कर देंगे इस तरह से। अब हमारा 20 इंच पूरा हो गया। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो हमने 10 इंच पे लगाया था उस निशान से। हम ये हमने 10 इंच पे लगा दिया है। फिर हम तिरछा करेंगे। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो यहाँ से हम 1.5 इंच इस तरह से यहाँ निशान लगा देंगे। फिर 2-2.5 इंच इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर इसी निशान से 2-1.5 इंच इस तरह से हम निशान लगा देंगे यहाँ। ये हमारा ये हमने तीनों निशान आपको बताया है। अब इससे हमें डॉट के सीधे लाइन लेने हैं। ये हमारा फिर दूसरा डॉट का निशान है। ये हमने सारे डॉट के निशान लगा लिए हैं। अब हमें आगे की गला काटना है, तो गले के लिए हम 3.25 इंच ले लेंगे इस तरह से। आधा इंच इस तरह से दब जाएंगे। गला 6.5 इंच है आगे का, तो ये हम ब्रॉड में लिए हैं 3.25 इंच। अब यहाँ से फिर हमें 6.5 इंच नापना है इस तरह से। फिर यहाँ से हमें 3.25 इंच नापना है इस तरह से। ये हम ऊपर के निशान से नीचे के निशान में सीधा स्ट्रेट कर देंगे। फिर हमने जो 6.5 इंच का निशान लिया है उसको भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम गोलाई करेंगे इसकी। ये हमने गोलाई कर दिया है। मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। ये लंबाई हमारा 15 इंच है, तो हमने आधा इंच का जो ये निशान लिया है, ये ऊपर शोल्डर में सिलाई के जरिए दब जाते हैं, तो इसलिए ये निशान हमारा आधा इंच सिलाई के लिए है। फिर यहाँ से हमने 10 इंच का डॉट पॉइंट लिया था, तो ये हमारा 10 इंच पे निशान है। ये हम सीधा कर लेंगे। फिर अगर हमें समझ नहीं आए तो हम 1.5 इंच इस तरह से यहाँ निशान लगा देंगे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर 1.5 इंच इस निशान से, डॉट के निशान से इस निशान तक हमें निशान लगाना है। फिर ये हमारा डॉट पॉइंट हो जाएगा। और इस निशान से जो हमारा बीच का लाइन है, बीच का डॉट है, उस निशान से 2.5 इंच हमें इधर की साइड लेना है। तो हमने ये आपको चारों डॉट के बारे में समझा दिया। ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट के बारे में भी आपको समझा दिया हूँ। तो अब मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ। हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम कट लगाएंगे जहां जहां डॉट के निशान है। हमें जो हमने सीधा स्ट्रेट लाइन लिया था उसमें फालतू जो कपड़े हैं उसको सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया है। फिर आगे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम सीधा करेंगे। अब ये हम फिर कट लगाएंगे इस तरह से। फिर हम तीनों जो पीस हैं, तीनों पीस के पल्ले में इस तरह से निशान लगा देंगे, तो हमारा तीनों एक जैसा ब्लाउज बनेंगे। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। ये हम डॉट का निशान लगा रहे हैं। ये हमने तीनों में डॉट का निशान लगा दिया है। बेल्ट अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले बैक काटेंगे, फिर बेल्ट की कटिंग करेंगे हम।
क्योंकि अगर हम बेल्ट पहले काटते हैं तो फिर बैक की कटिंग करने में कठिनाई होती है। ये हमने फ्रंट का पल्ला काट दिया है तीनों। अब हम बैक की काटेंगे, तो हमें ऐसा ही बैठा हुआ कपड़ा इस तरह से बंद साइड पलट लेना है अपने तरफ। ये हमने अपने तरफ पलट लिया है, तीनों पीस है, ये देख सकते हैं आप। तीनों पीस हमेशा बराबर होना चाहिए। ये हमने तीनों पीस बिछा दिया इस तरह से। अब इसमें से हम एक ही पल्ले लेंगे ताकि हमारा बराबर कपड़े बैठ सके। तो ये हमने एक पल्ला लिया है, और ये जो हमारा निशान है दबाव का, जिससे हम हुकाई पट्टी करते हैं, तो ये हम बराबर में ले लेंगे इसको दबाव को छोड़ते हुए। ये हमने रख दिया है। ये देखिए ये लाइन है, और इसके बराबर में, लाइन के बराबर में हमने तीनों कपड़े को रखा है। ये हमने जो आपको पहले बताया था कि 1 इंच की दबाव हम छोड़े थे बेल्ट के लिए, तो उसी दबाव से हमें नापना है 15 इंच। ये हमने 15 इंच नापा हुआ है। आधा इंच इधर हमने छोड़ दिया था मार्जिन के लिए, वो भी छोड़ा हुआ है। तो अब हमें फिर यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है दोनों साइड। फिर हम इसको सीधा स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। फिर हम इसमें 1.5 इंच नहीं लेंगे मार्जिन, 1.25 इंच मार्जिन लेंगे बस। ये हमने 1.25 इंच का निशान लगा दिया है। ये हमने 1.25 इंच पे, ये हमारा मार्जिन हो गया तुरपाई के लिए या मोड़ने के लिए। अब हम इस पे हम कटिंग करेंगे। ये हमने बैक की कटिंग करी है। फिर हम फ्रंट पल्ले से बैक पल्ले को 1/2 इंच कम काटेंगे। ये हमने 1/2 इंच का निशान लगा दिया है। फिर हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। ये हमने सीधा कर दिया है। ये हमने सीधा कर दिया है बैक पल्ले को। फिर हम यहाँ से 1 इंच का बढ़ा के हमें निशान लगाना है इस तरह से, और शोल्डर से सीधा आर्मोल के तक ये हमें शोल्डर से मिलाते हुए आर्मोल पे इस तरह से फिर साइड वाली निशान पे मिला देना है इस तरह से, क्योंकि बैक पल्ला के पीछे आर्मोल में बड़ा कटता है। तो हम फिर इस तरह से बराबर ये हमने कटिंग कर दिया है। फिर हम इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे शोल्डर के बराबर बराबर में। अब यहाँ से हमें बैक, पहले हम चेस्ट का निशान का कट लगाएंगे। चेस्ट 45 इंच था, हमें 11.25 पे निशान इस तरह से लगा देना है। फिर कट लगा देना है इस तरह से। ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम यहाँ से 9 इंच गले की डीपनेस नापेंगे। गले की डीपनेस 9 इंच है, तो हम इसको इस तरह से नापेंगे 9 इंच पे ही। फिर हम यहाँ से 3.25 इंच लेंगे, जैसे हमने लिया आगे के गले में। ब्रॉड में हमने लिया था 3.25 इंच, जिसे हम 5.5 इंच ब्रॉड कहते हैं। फिर हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें इस ब्रॉड से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि पीछे का गले ज्यादा ब्रॉड होते हैं। तो अब हमें इस तरह से घुमाना है, गोल करना है। इस तरह से गोल करते हुए हमें इस लाइन पे मिला देना है, शोल्डर वाली लाइन पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कट लगा दिया मोड़ का। हमने तीनों ब्लाउजों का बैक पल्ला काट दिया है, देख सकते हैं आप। ये तीनों ब्लाउज हैं। हमारा बैक और फ्रंट कट चुका है। तो अब हम पहले बेल्ट निकाल लेते हैं, जो कि मैं आपको बताया था कि बैक काटने के बाद निकालेंगे।
फिर इस तरह से हम बराबर करके कपड़े पे कपड़ा बिछा देंगे। तीनों ब्लाउज एक साथ हो गए, देख सकते हैं आप, ये तीनों ब्लाउज एक साथ है। ये कट से कट हम साड़ा मिला देंगे, ये हमारा मिल गया है। अब हम इसी निशान पे बेल्ट कटिंग करेंगे। ये हमने तीनों फ्रंट पल्ले का बेल्ट कटिंग कर दिया है और ये हमने कट लगा दिया डॉट का। ये हम आगे इसलिए कट लगा रहे हैं कि हमें पता चले आगे का पल्ला, आगे का हिस्सा ये है। तो हमने बेल्ट भी कटिंग कर दी है। अब हम तीनों ब्लाउज के बाजू एक साथ कटिंग करेंगे। तीनों ब्लाउज के ये कपड़े हैं बचे हुए, देख सकते हैं आप। ये डबल फोल्ड में है अभी। ये कपड़ा ऐसे ही है जैसे हमने पहले रखा था, तो उसी तरह से हमने इसे, पहले डबल फोल्ड में था, अब ये 4 फोल्ड में हो गया। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। फिर यहां से हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे मोड़ने के लिए। अब यहां से हम 5 इंच की बाजू, मैंने आपको बताया था, हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच दबाव के लिए चाहिए। तो हमने ये दोनों निशान देख सकते हैं आप, लगाया हूं मैं। जो हमने 1.5 इंच ये मार्जिन के लिए छोड़ा था, और इस निशान से हमें 5 इंच नापना है। ये हमने 5 इंच का निशान लगाया है। फिर इसी से आधा इंच और एक्स्ट्रा करना है, जो कि हमारे दबाव में जाएंगे। तो हम 5.5 इंच वाले निशान पे सीधा स्ट्रेट करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, जो कि आर्मोल की गोलाई होगी। ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया है, इसको भी स्ट्रेट करेंगे। हमने 6.5 इंच पे पहले ब्लाउज की आर्मोल के लिए निशान लगाया था। अब हम इस पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और मोहरी 14 इंच है, तो हम 7 इंच पे इसमें निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसकी गोलाई करेंगे, ये हमने गोलाई कर दिया है। फिर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारा 14 इंच मोहरी हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तीनों ब्लाउज के बाजू एक साथ कट रहे हैं। ये हमने तीनों ब्लाउज की बाजू एक साथ काटी है। अब हम इसमें कट लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिया बीच सेंटर पे। फिर हमें इस तरह से तीनों को खोल देना है, हमने खोल दिया है। फिर हम यहाँ से आगे के हिस्से में, ब्लाउज के जो आगे के हिस्से होते हैं बाजू के, उससे हम हलाई काटेंगे इस तरह से। ये हमने हलाई इसलिए काटा है कि आगे का जो पोजीशन होता है वो कपड़े उठने लगते हैं, तो ये जो हमने कटिंग किया है तो इससे आगे की पोजीशन नहीं उठेंगे। ये हमने आगे का पल्ला इस तरह से काट दिया। फिर हम इसमें कट लगा देंगे ताकि पता चल सके आगे का हिस्सा ये है। फिर हम यहाँ कट लगा देंगे जो हमें मोड़ने के लिए है इस तरह से। ये हमारा ब्लाउज की बाजू हो गया। ये फ्रंट पल्ले का बेल्ट हो गया। ये फ्रंट पल्ले का ऊपरला हिस्सा हो गया। ये हमारा बैक हो गया। तो हमने तीनों ब्लाउज रूबिया वाले की कटिंग कंप्लीट कर ली है।